चैप्टर 5th क्लास 7th के लिए ये वीडियो है लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। कुछ एंगल्स के बारे में मैं बताऊंगा, पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल्स हम 7th में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं एंगल के बारे में बता देता हूं। व्हेन द टू रेज पासेस थ्रू अ पॉइंट, जब दो रेज एक पॉइंट से जाती हैं तो जो फिगर बनता है वो एंगल कहलाता है। ये सब पता है आपको, ठीक है, बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना मेरा काम है। तो देखिए, व्हेन द टू रेज पासेस थ्रू अ पॉइंट और मीट एट अ पॉइंट द फिगर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दो पेयर होते हैं एंगल के, यानी कि एक पेयर है, दो एंगल होते हैं इसमें। तो लिखते हैं हम, इफ द सम ऑफ two angles is 90 degree, angles are called complementary each other, complementary each other। तो दो जब एंगल्स हो और उनका सम 90 डिग्री हो तो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसके बाद आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एग्जांपल आप ले लीजिए 40 एंड 50। तो दीज आर दिस पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप सम करके देख लीजिए इनका, तो 40 और 50 90 होता है। और देख लीजिए 30 और 60। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है 40 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाए तो 50 डिग्री और 50 का पूछे तो 40 डिग्री। फाइंड कैसे करेंगे? 90 अगर एक दिया हुआ है तो 90 में से उसको माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वन एंगल इज 27 डिग्री फॉर एग्जांपल ये दिया, तो आपको दूसरा इसका एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 में से 27 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर 73 आ जाएगा। तो इस तरह से जो पेयर बनेगा वो 27 और 73 आर द, यानी 27 का 73 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसी तरह से अब हम सेकंड लेते हैं, पेयर ऑफ अनदर एंगल्स इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें क्या खासियत है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल नहीं लिखेंगे, दो होते हैं ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वर्ड आएगा एंगल्स, यानी दो होंगे एंगल, तो ये आपका प्लूरल है वर्ड। तो ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के होंगे वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 70 डिग्री। तो बच्चों सोचिए दूसरा एंगल क्या होगा? तो आप इसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 में से 70 गया तो आपके पास में क्या आएगा? 110 डिग्री। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। इन केस 30 डिग्री है तो 150 डिग्री। तो दोनों का सम कर लीजिए, इनका सम जो होगा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बनाए। दीज आर द पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि ये एंगल्स का पेयर है जो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है और सप्लीमेंट्री कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है? इसका 90 डिग्री होता है और इसका 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट बच्चों, लीनियर पेयर क्या होता है ये आप ध्यान से समझेंगे इसको। तो लीनियर पेयर जो है, लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम, यानी एंगल ए और एंगल बी। ठीक है ना, एंगल ए और एंगल बी का सम यदि आपका 180 डिग्री है तो ये क्या कहलाते हैं? दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं, लीनियर पेयर। तो टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एलपी लिखूंगा, एलपी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर कहलाता है। और लीनियर पेयर क्या होता है? टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो बच्चों इसको ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ज्यादा यूज आने वाला, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर।
तो अब आप आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर अपने आप में स्टार है तो ये डबल स्टार है, चोर पे मोर है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान से देखेंगे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो कितने एंगल बनते हैं? देखो 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 एंगल बनते हैं बच्चों। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी 1 = 3 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? BOA, जिसे आप क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1 2 3 4। तो आमने सामने अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यही अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है? ये देखिए, आप एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ये A, B और C क्या होंगे। तो जरा ध्यान से आप देखेंगे, यहां पर हाथ रखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड B एंड C। तो सबसे पहले इस पे हाथ रखेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर है। दिस इज द लीनियर पेयर, यानी एंगल A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, तो A इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो A आपके पास में आ गया 120 डिग्री। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जांपल के साथ कि किस तरह से अगर एक एंगल आपके पास में हो तो तीनों एंगल किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। तो आपके पास में A आ गया 120 डिग्री। अब आप यहां लिख दीजिए 120 डिग्री। तो एंगल अब देखेंगे C इज इक्वल टू एंगल A है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो कितना आ गया आपका? C आ गया आपका 120 डिग्री। और इसी तरह से आपका B आ गया है, एंगल B 60 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से आपने A B C सारे निकाल लिए, A B और C बहुत इजी तरीके से आपने निकाल लिए। कौन सा रूल इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया है लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से आप बच्चों आपकी बुक में देखेंगे तो जरूर आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। आज का जो इंट्रोडक्शन सेशन था वो खत्म होता है। हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, जो कि इन्हीं टॉपिक पर आधारित है। तो देखिए आप, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 20। पहला क्वेश्चन है 63 57। इसको हम करेंगे कैसे बच्चों? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री, आप पूरा लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 में से 20 को माइनस कर दीजिए, 70 डिग्री आ गया। इसी तरह से यहां लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 में से माइनस किया 27 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसी तरह से फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ, ये इस तरह से फिगर बने हुए हैं, 105 का सप्लीमेंट्री मांग रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 105 को माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला आपका सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री, आपको बार बार लिखना है बच्चों ये। तो 180 में से माइनस कर देंगे 87 डिग्री को, और आपका आंसर यहाँ रेडी है। तो आपको माइनस करना आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और पेयर, और कौन सा सप्लीमेंट्री पेयर है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें इसको। तो देखिए ये पेयर है 65 डिग्री और 115 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हम देखते हैं, इनको ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास में 180 आता है तब तो आप लिखेंगे S फॉर सप्लीमेंट्री, और यदि 90 डिग्री आता है, पेयर का सम 90 डिग्री आता है, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री हो गया 180, और यहाँ पर देखिए ये सप्लीमेंट्री हो गया। तो बहुत इजी है बच्चों, ये सप्लीमेंट्री हो गया, और ये 80 प्लस 10 90 डिग्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस x, दोनों एंगल बराबर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो x प्लस x 2x हो गया। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों इक्वल है, और 90 डिग्री आ गया आपका। हम करेंगे 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये डिवाइड हो गया बच्चों,
तो x कितना आ गया आपका 45 डिग्री। तो बोथ एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वो एंगल 45 डिग्री है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री। इसी तरह फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है, तो वापस यही इक्वेशन यहाँ यूज हो जाएगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका आ जाएगा। इसी तरह से तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों बराबर हैं, यानी तो क्वेश्चन 6 में ये कह रहा है कि इन दिस फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या है, सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल है, इट इज लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी जो पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो कंफर्म है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। अब आप देखिए ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन 1 डिक्रीज, तो जैसे ही 1 डिक्रीज होगा यानी इस तरफ आएगा, तो आप देखेंगे जैसे जैसे यानी ये इस तरफ मूव करेगा इस तरफ, तो ये एंगल बढ़ना स्टार्ट कर देगा, यानी 2 इंक्रीज होगा, 1 डिक्रीज होगा, तो ठीक है, एंगल 1 डिक्रीज होगा तो 2 इंक्रीज होगा, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंक्रीज, यानी ये एंगल इंक्रीज होगा जब ये एंगल डिक्रीज होगा। इसी तरह से इन केस आपको दे दिया जाए इस तरह से 90 डिग्री, 90 डिग्री में 2 एंगल बने हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक एंगल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा।